हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नाज स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल 2025 पार्ट 2 का क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम पहले कर चुके हैं 1 से 8 तक का बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करने जा रहे हैं। प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, मतलब 9वां प्रश्न क्या है? एलन सी सैंपल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित करिए। एलन सी मानव भूगोल को कैसे परिभाषित करते हैं? एलन सी मानव भूगोल को देखिए, एलन सी का कहना है कि मानव भूगोल परिवर्तन का भूगोल है, यानी अशांत मानव हमेशा परिवर्तित होता रहता है। अशांत मानव और अस्थिर पृथ्वी, यानी अशांत मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तन के बीच जो भी बदलता संबंध है उसी का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। एलन सी एक शब्द में क्या कह रहे हैं कि परिवर्तन ही मानव भूगोल है, यानी परिवर्तन का ही अध्ययन करना। पृथ्वी और मानव के बीच जो संबंध है उसके परिवर्तन के अध्ययन को ही मानव भूगोल कहते हैं। अशांत मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंध का अध्ययन क्या है? मानव भूगोल है, एलन सी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक का उल्लेख कीजिए। देखिए, भौगोलिक कारक क्या है? भौगोलिक कारक का पहले आप जब भौगोलिक कारक जानेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि भौगोलिक कारक कैसे प्रभावित करता है। भौगोलिक कारक, प्राकृतिक कारक जितना भी होता है उसे क्या कहते हैं? भौगोलिक कारक। यानी किसी भी स्थान की स्थलाकृतियां वहां को प्रभावित करती हैं। स्थलाकृतियां मतलब पहाड़, मैदान, घाटियां, पृथ्वी की बनावट। उसके बाद वहां की जलवायु भी प्रभावित करती है। ये क्या है? भौगोलिक कारक है। भौगोलिक कारक में कौन कौन आते हैं? भौगोलिक कारक में पर्वत, पठार, मैदान ये सब आ जाते हैं। फिर जलवायु यानी कितना गर्म है, कितना ठंडा है, ये आता है। फिर जल संसाधन आ जाता है कि पानी कैसे मिलता है, कैसे नहीं मिलता है, महासागर नजदीक है, झील नजदीक है, पानी की उपलब्धता। फिर प्राकृतिक संसाधन, वहां की मिट्टी कैसी है, ये सब भौगोलिक कारक हैं। अब भौगोलिक कारक जनसंख्या को प्रभावित कैसे करेगा? देखिए, भौगोलिक कारक क्या है? पानी की उपलब्धता। पहली हेडिंग है पानी की उपलब्धता। पानी की उपलब्धता में क्या है? आप वहीं पे रहना पसंद करेंगे जहां आसानी से पानी उपलब्ध हो। ताजा पानी जब मिल जाएगा वहीं रहना पसंद करेंगे। अगर पानी की किल्लत रहेगी तो वहां रहना लोग नहीं पसंद करेंगे इस जगह। इसलिए वहां जनसंख्या का घेराव ज्यादा रहेगा, जनसंख्या का घनत्व ज्यादा रहेगा। यानी लोग ऐसे क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे जहां ताजा पानी आसानी से उपलब्ध। ये है पहला। दूसरा, भू आकृति, यानी वहां की स्थलाकृतियां कैसी हैं। अगर मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी क्षेत्र में आसानी से विकास किया जा सकता है। कृषि हो या घर बार बनाना हो तो वहां पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा रहेगा बजाय पहाड़ के। देखिए, लिख दिया गया है कृषि और बुनियादी ढांचे का विकास ताजा पानी की उपलब्धता के कारण मैदानी इलाकों में अधिक होता है। यानी वहां लोग रहना अधिक पसंद करते हैं बजाय पर्वतीय क्षेत्र के। तो ये भी जनसंख्या को प्रभावित करेगा। फिर है जलवायु। अगर जलवायु बहुत गर्म है तो वहां लोग रहना नहीं पसंद करेंगे, यानी वहां जनसंख्या का ज्यादा घनत्व नहीं रहेगा। या तो बहुत ठंडा है, वहां भी लोग नहीं रहेंगे। जहां पे जलवायु मध्यम की है, यानी ना बहुत अधिक गर्म ना बहुत अधिक ठंडा, उस क्षेत्र में आबादी घनी रहेगी। बहुत
गर्म या बहुत ठंडा वाले क्षेत्र में आबादी विरल रहेगी, जनसंख्या कम रहेगी। मध्यम वाली जलवायु जहाँ रहेगी उस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होगी। तो जलवायु भी जनसंख्या को प्रभावित करेगी। फिर है मिट्टी। अगर मिट्टी उपजाऊ होती है, कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती है, योग्य होती है, क्योंकि जहाँ मिट्टी अच्छी रहेगी, उपजाऊ रहेगी, वहां पे जनसंख्या रहेगी कि नहीं रहेगी? जनसंख्या रहेगी, वहां पे जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, यानी लोग वहां पे ज्यादा आकर्षित होंगे। जनसंख्या घनत्व उस क्षेत्र में ज्यादा आकर्षित होती है। इसलिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के भौगोलिक कारक निम्नलिखित हैं। पहला है पानी की उपलब्धता, दूसरा है भू आकृतियां, तीसरा है जलवायु, चौथा है मिट्टी। इस वजह से प्रभावित होती है जनसंख्या। अगर जनसंख्या भौगोलिक कारण अच्छा नहीं रहेगा तो जनसंख्या वहां पे बहुत ही विरल होगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रक कृषि कारखाना कृषि में विभेद कीजिए। यानी अंतर बताना है कि ट्रक कृषि क्या है, कारखाना कृषि क्या है। ट्रक कृषि देखिए क्या है। ट्रक मीन्स ट्रैक्टर। ट्रक का अर्थ समझिए ट्रैक्टर, समझ लीजिए पहले। ट्रक कृषि में क्या होता है, ऐसी कृषि जिसमें फल फूल और सब्जियां उगाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, ट्रक कृषि कहते हैं। इसको ट्रक कृषि क्यों कहा गया, क्योंकि ये सामान जो उत्पादन होता है उस सामान को बाजार तक के ट्रैक्टर से लेके जाते हैं या ट्रकों से लेके जाते हैं। ट्रक का मतलब ट्रक से लेके जाते हैं, बाजार तक के ट्रक से पहुंचाते हैं, इसलिए इसे ट्रक कृषि कहते हैं। लेकिन कारखाना कृषि क्या है, कारखाना कृषि में क्या होता है, बहुत ही बड़े मात्रा में औद्योगिक कृषि होती है, इसमें मशीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें फल फूल सब्जियां थी, जबकि कारखाना में क्या होता है, मांसाहारी, यानी अंडा, दूध, मांस, ये सब इसमें उत्पादित किए जाते हैं। इसमें क्या है देखिए, कारखाना खेती औद्योगिकृत और मशीनीकृत प्रकृति पर जोर दिया जाता है। इसमें बड़े पैमाने पर सीमित परिस्थितियों में, यानी बहुत कम समय में पशुओं और मुर्गी मवेशी की जगह बहुत ही गहन पालन किया जाता है। जैसे मांस, अंडा, दूध के उत्पादन के लिए क्या होता है, कारखाना में कृषि की जाती है, कारखाना इसको बढ़ावा देता है। जबकि ट्रक कृषि क्या है, इसमें सिर्फ फल फूल सब्जियों की ही खेती होती है, ना कि अंडा दूध मांस की खेती होती है। तो यही मेन अंतर यही है कि इसमें फल फूल सब्जियों की खेती होती है और इसमें दूध, मांस, अंडा की खेती होती है। दोनों में अंतर यही है, इसको ट्रक से ले जाया जाता है और ये कारखाना में की जाती है, इसलिए इसे कारखाना कृषि कहते हैं, इसे ट्रक कृषि कहते हैं। बाजार तक के ट्रकों से पहुंचाई जाती है। ओके, ऑलराइट।